आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है ट्रांसफार्मर की क्रोड नर्म लोहे की क्यों बनाई जाती है? जब ट्रांसफार्मर की कुंडली में धारा बहाई जाती है तो इसके क्रोड गर्म क्यों हो जाती है? दोस्तों यह क्या है? एक ट्रांसफार्मर है और ट्रांसफार्मर दोस्तों यह युक्ति या साधन होता है जो विद्युत शक्ति, ठीक है, विद्युत शक्ति के मान में परिवर्तन किए बिना, अर्थात P के मान में बिना परिवर्तन किए क्या करता है दोस्तों, जो वोल्टेज है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज अर्थात V0 का जो मान है दोस्तों उसको बढ़ा देगा या कम कर देगा, या हम कह सकते हैं V0 का जो मान है दोस्तों उसको परिवर्तित कर देता है। उसे क्या कहते हैं? उसे ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो दोस्तों यह क्या है? हम लोग कह सकते हैं, आप देख सकते हैं, इसे कहते हैं दोस्तों प्राथमिक वोल्टेज। ठीक है, तो यह हमारे पास में क्या है दोस्तों? प्राथमिक वोल्टेज। यह द्वितीयक वोल्टेज, ठीक है, द्वितीयक वोल्टेज। और हमारे पास में क्या है दोस्तों? यह प्राथमिक कुंडली जो आप देख रहे हैं लाल रंग की लपेटी हुई, यह हमारे पास में प्राथमिक कुंडली है। और अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर, तो यह क्या है? द्वितीयक कुंडली। तो दोस्तों यह किस सिद्धांत पर आधारित होता है दोस्तों? यह अन्योन्य प्रेरकत्व के सिद्धांत पर आधारित होता है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं दोस्तों कि अन्योन्य प्रेरकत्व के सिद्धांत पर अगर यह आधारित है तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है? फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। अर्थात मान लेते हैं दोस्तों कि हमारे पास में यह क्या है? कोई प्राथमिक कुंडली है, ठीक है, और इसका जो दोस्तों हमारे पास में कह सकते हैं इसमें क्या हो रहा है? यहाँ पर हमने प्रत्यावर्ती वोल्टेज दिया है, तो जिसके कारण क्या हो रहा है दोस्तों यहाँ पर कि फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों फ्लक्स में किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा होगा? ठीक है, तो दोस्तों अगर बात करते हैं यहाँ पे, अगर हम लोग क्रोड नहीं लगाते हैं तो क्या होगा यहाँ पर दोस्तों? हमारे पास में क्या हो रहा है? इसका चुंबकन और विचुंबकन हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है दोस्तों? यहाँ पर बार बार हमारे पास में हमें क्या करना हो रहा है? इसमें धारा का प्रवाह करना हो रहा है और उसके बाद में दोस्तों विचुंबकन हो जा रहा है। तो यहाँ पे फ्लक्स में परिवर्तन कुछ इस प्रकार से होगा कि दोस्तों यहाँ पे हमारे पास में ऊर्जा का और उसमें का दोनों का क्षय हो जाएगा। अतः क्या किया जाता है दोस्तों? इसका फ्लक्स पूर्णतः बंद करने के लिए लोहे की एक क्रोड ली जाती है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। तो दोस्तों यह जो क्रोड होती है काय की होती है? नर्म लोहे की होती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे होने वाले जो मतलब हमारे पास में जो कुंडली है उसको चुंबकित और विचुंबकित करने के लिए जो शैथिल्य हानि हो रही है उसके दोष को कम किया जा सके। क्यों? क्योंकि देखिए दोस्तों क्या हो रहा है यहाँ पे, जैसे आपको बताया कि बार बार क्या हो रहा है हमारी प्राथमिक कुंडली में, बार बार यहाँ पे दोस्तों क्या हो रहा है? चुंबकन और विचुंबकन हो रहा है। तो चुंबकन और विचुंबकन के कारण क्या हो सकता है दोस्तों? अगर मान ले कि नर्म लोहे की क्रोड की जगह कोई दूसरी क्रोड रखी जाएगी तो क्या होगा वहां पे दोस्तों? शैथिल्य वक्र के हिसाब से क्या होगा? वहां पे धारा का क्षय होगा। तो शैथिल्य वक्र के हिसाब से धारा का क्षय कैसा होता है दोस्तों? आप लोग जानते हैं कि इसका जितना अधिक क्षेत्रफल होगा उतना ही क्या हो जाएगा? इसमें ऊष्मा का क्षय होगा दोस्तों। ऊर्जा के मतलब ऊर्जा का क्षय ऊष्मा के रूप में होता है। तो यहाँ पे इस क्षय को रोकने के लिए, अर्थात हम कह सकते हैं एक प्रकार से इसको आप कि शैथिल्य हानि से बचने के लिए, ठीक है, शैथिल्य हानि से बचने के लिए क्या किया जाता है दोस्तों? यहाँ पर जो क्रोड होता है वह काय का लिया जाता है? वह नर्म लोहे का लिया जाता है। ठीक है, तो शैथिल्य हानि से बचने के लिए क्या किया जाता है? नर्म लोहे का क्रोड उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, और अब हमसे दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया है कि जब ट्रांसफार्मर की कुंडली में धारा बहाई जाती है तो इसकी क्रोड क्यों गर्म हो जाती है? तो दोस्तों यह ट्रांसफार्मर है, अगर इसकी कुंडली में धारा IP बहाई जा रही है, ठीक है, और यहाँ पे प्रेरित धारा क्या मिल रही है? हमको IS मिल रही है। तो जब दोस्तों इसमें क्या बहाई जा रही है? धारा बहाई जाती है, तो क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे जो हमारे पास में मैग्नेटिक कोर है दोस्तों, जो ट्रांसफार्मर की जो नर्म लोहे की क्रोड है, ठीक है, तो इस लोहे की क्रोड के साथ में क्या हो जाएगा दोस्तों? जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जब भी किसी कुंडली में क्या होता है दोस्तों, अगर कोई बात करें कुंडली की कोर में क्या होता है दोस्तों? विद्युत फ्लक्स फाई के मान में परिवर्तन होता है। तो फ्लक्स में परिवर्तन के कारण क्या होता है? कोर में दोस्तों यहाँ पर भंवर जैसी धाराएं उत्पन्न हो जाती है, और ये जो भंवर धाराएं होती है दोस्तों क्या करती है? ऊर्जा का क्षय ऊष्मा के रूप में करती है। ठीक है, तो ऊर्जा का क्षय ऊष्मा के रूप में करती है। इसलिए दोस्तों क्या होता है यहाँ पर कि हमारे पास में जब धारा प्रेरित हो जाएगी तो धारा कैसी प्रेरित हो जाएगी दोस्तों? मतलब वहाँ पे पहले EMF प्रेरित होगा। तो EMF क्या होता है? वह होता है -d∅k/dt, जहाँ पे माइनस साइन बताता है कि हमारे फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध कर रही है। और धारा क्या हो जाएगी दोस्तों? अगर मान ले कुंडली का प्रतिरोध क्या है, तो वह हो जाएगा दोस्तों ऋण 1/r d∅/dt के बराबर होती है। तो यहाँ पे दोस्तों धारा
के कारण क्या होता है, इस प्रेरित धारा, प्रेरित हम लोग कह सकते हैं दोस्तों कि भंवर धारा के कारण ऊर्जा का ह्रास काय में होता है, ऊष्मा के रूप में होता है। इसीलिए क्या किया जाता है दोस्तों, यह जो नर्म लोहे की क्रोड है इसको पटलित बनाया जाता है। पटलित का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसको बहुत छोटी छोटी बारीक बारीक पत्तियों में क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है और इन बारीक बारीक पत्तियों को दोस्तों कुछ इस प्रकार से मतलब चिपका चिपका के क्या करते हैं दोस्तों, क्रोड का निर्माण किया जाता है। ठीक है, और इस क्रोड में क्या होगा फिर दोस्तों कि जो भंवर धारा है जैसे पहले कैसी उत्पन्न हो रही थी, कुछ इस प्रकार से उत्पन्न हो रही थी, अब कैसी उत्पन्न हो जाएगी दोस्तों, अब हमारे पास में पट्टियां पतली पतली है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से पतलियां है और पट्टियां है, तो यहाँ पे अब भंवर धारा दोस्तों पहले बहुत अधिक मात्रा में उत्पन्न हो रही थी, अब यहाँ पे प्रेरित भंवर धारा है कुछ इस प्रकार से ही उत्पन्न हो जाएगी। अतः दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर ऊष्मा का क्षय होने से बच जाएगा। ठीक है, तो यही कारण होता है दोस्तों कि हमारे पास में जब भी कुंडली में धारा बहाई जाती है तो इसकी क्रोड क्या होती है, धीरे धीरे गर्म होने लग जाती है। क्यों, क्योंकि दोस्तों दो कारण होते हैं। पहली बात तो यहाँ पे क्या होती है, थोड़ी तो सैथिल्य हानि होती ही है, क्योंकि अगर हम लोग नर्म लोहे का क्रोड का भी उपयोग करें, ठीक है, तो आपको मैं अब विस्तार में बता दूं कि मेन रीजन होता है दोस्तों पहला नर्म लोहे की क्रोड उपयोग करने का, वह होता है शैथिल्य हानि से बचने के लिए। और शैथिल्य हानि क्या होती है, शैथिल्य हानि अर्थात दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जो प्रत्येक हमारे पास में दोस्तों विद्युत चुंबक होता है उसमें चुंबकन और विचुंबकन के लिए क्या लगेगा, टाइम लगेगा, तो उसके मध्य में ऐसी क्रोड का उपयोग किया जाता है जिसका क्षेत्रफल कम से कम हो, अर्थात जिसका दोस्तों शैथिल्य वक्र हो, वो सबसे छोटा रहे, उस चीज का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों जो हमारे पास में नर्म लोहे का क्रोड होता है उसका जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों वो बहुत ही अल्प होता है। और जबकि आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे बताया था दोस्तों ऊपर कि जो स्टील वगैरह का होता है, स्टील का दोस्तों जो होता है क्षेत्रफल वह बहुत ही अधिक होता है, तो जिसका जितना अधिक क्षेत्रफल होगा उसका दोस्तों हम लोग कह सकते हैं कि शैथिल्य हानि उतनी ही अधिक होगी और वहां पे ऊर्जा का उतना ही ह्रास होगा। ठीक है, तो यह क्या होता है दोस्तों, नर्म लोहे का क्रोड होता है और नर्म लोहे के क्रोड का जितना क्षेत्रफल रहेगा तो दोस्तों क्षेत्रफल के हिसाब से क्या होगी, उतना ही ऊष्मा का क्षय होगा। तो हम लोग कह सकते हैं शैथिल्य हानि के ग्राफ में जो क्षेत्रफल होता है वह कैसा होता है दोस्तों, वह अनुक्रमानुपाती होता है ऊष्मा के। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, पहला हो गया हमारे पास में कि इसका कारण था शैथिल्य हानि। अब दूसरा है कि ट्रांसफार्मर की कुंडली में धारा बहाई जाती है तो क्रोड क्यों गर्म हो जाता है, आपको बताया कि मेन रीजन क्या होता है दोस्तों, इसका भंवर धारा है। ठीक है, तो दूसरा कारण क्या होता है दोस्तों, भंवर धारा है जो प्रेरित होती है। तो भंवर धाराओं के कारण क्या होता है, धारा के ऊष्मीय प्रभाव के कारण दोस्तों यहाँ पे I²R से क्या होती है, यहाँ पे ऊष्मा का क्षय होता है। ठीक है, तो यही हमारे दो प्रश्न का उत्तर था दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।